कैसे हैं आप सब दोस्तों। हर साल की तरह इस साल भी रक्षाबंधन का त्यौहार अपने साथ बहुत सी खुशियां लेकर आया है। भाई बहन के इस पावन पर्व में बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। लेकिन इस बार का रक्षाबंधन अपने साथ बहुत सारे भ्रम लेकर आया है। इस बार लोगों को समझ ही नहीं आ रहा कि राखी कब, किस दिन और किस समय बांधी जानी चाहिए। अगर आप भी उन्हीं लोगों में से एक हैं जो ये समझ ही नहीं पा रहे कि राखी कब बांधी जाए, तो आज हम इस वीडियो में आपके सारे भ्रम दूर करेंगे, इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार रक्षाबंधन का पर्व 30 अगस्त को मनाया जाएगा। लेकिन रक्षाबंधन के दिन इस बात का खास ख्याल रखा जाना चाहिए कि भद्राकाल में राखी नहीं बांधी जाए। दरअसल भद्राकाल अशुभ मुहूर्त होता है और इस अशुभ मुहूर्त में बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी नहीं बांधती। पूर्णिमा तिथि का आरंभ 30 अगस्त 2023 को सुबह 10:59 पर हो जाएगा, जो कि अगले दिन सुबह 7:04 तक रहेगा। इस दिन भद्राकाल का आरंभ 30 अगस्त को सुबह 10:59 से रात्रि 9:02 तक रहेगा। इसलिए भद्राकाल के बाद ही यानी रात के 9:02 के बाद ही राखी बांधी जानी शुभ होगी। शास्त्रों में भद्राकाल में श्रावणी पर्व मनाना निषेध माना गया है। इस दिन भद्राकाल रात्रि 9:02 तक रहेगा। इस समय के बाद ही राखी बांधना ज्यादा उपयुक्त रहेगा। पूर्णिमा के समय को लेकर भी बहुत लोगों में मतभेद है। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक रक्षाबंधन सावन महीने की पूर्णिमा को हर साल मनाया जाता है। भाई बहन के पवित्र रिश्ते का ये त्यौहार पूरे भारत में उत्साह के साथ मनाया जाता है और बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर भाई की लंबी उम्र की कामना करती हैं। वहीं भाई भी बहन की रक्षा करने का संकल्प लेते हैं। धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक रक्षाबंधन का पर्व भद्राकाल में नहीं मनाना चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि भद्राकाल के दौरान राखी बांधना शुभ नहीं होता। पौराणिक कथा के अनुसार लंकापति रावण को उनकी बहन शूर्पणखा ने भद्राकाल में ही राखी बांधी थी और उसी साल प्रभु राम के हाथों रावण का वध किया गया था। तभी से भद्राकाल में राखी बांधना निषेध बताया जाता है। पंचांगों के मुताबिक 31 अगस्त की सुबह 7:04 तक पूर्णिमा तिथि रहेगी। इसके बाद भाद्रपद मास यानी भादो शुरू हो जाएगा। यही कारण है कि 30 अगस्त को रात के 9:02 के बाद से और 31 अगस्त को सुबह 7:04 के पहले तक राखी बांधनी उपयुक्त है। राखी का शुभ मुहूर्त यही है। भद्रा शनिदेव की बहन और क्रूर स्वभाव वाली है। ज्योतिष में भद्रा को एक विशेष काल कहते हैं। भद्रा काल में शुभ कर्म शुरू ना करने की सलाह भी दी जाती है। शुभ कर्म जैसे मुंडन, गृह प्रवेश, रक्षाबंधन आदि। सरल शब्दों में भद्रा काल को अशुभ माना जाता है। मान्यता ये है कि सूर्यदेव और छाया की पुत्री भद्रा का स्वरूप बहुत ही डरावना है। इस कारण सूर्यदेव भद्रा के विवाह के लिए बहुत चिंतित रहते थे। भद्रा शुभ कर्म में बाधा डालती थी, यज्ञों को नहीं होने देती थी। भद्रा के स्वभाव से चिंतित होकर सूर्यदेव ने ब्रह्मा जी से मार्गदर्शन मांगा था। ब्रह्मा जी भद्रा के स्वभाव से परिचित थे, इसलिए उन्होंने भद्रा से कहा था कि जो लोग तुम्हारे काल में कोई भी काम करेंगे तो तुम उसमें बाधा डाल सकती हो, लेकिन जो लोग तुम्हारा काल छोड़कर शुभ काम करेंगे, तुम्हारा सम्मान करेंगे, तुम उनके कर्मों में बाधा नहीं डालोगी। इस वजह से भद्रा काल में शुभ कार्य करना वर्जित माना गया है, क्योंकि रक्षाबंधन एक शुभ त्यौहार है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं और उनकी लंबी आयु की मंगल कामना करती हैं। इसी वजह से रक्षाबंधन को शुभ मुहूर्त में मनाया जाना चाहिए। इस बार 30 अगस्त रात के 9:02 से शुभ मुहूर्त शुरू होगा, जो कि 31 अगस्त सुबह 7:04 तक रहेगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 7:05 से भाद्रपद मास शुरू हो जाएगा। 7:05 के बाद रक्षाबंधन का त्यौहार नहीं मनाया जाएगा। इसलिए इस साल रक्षाबंधन का त्यौहार 30 अगस्त रात 9:02 से
31 अगस्त सुबह 7:04 तक मना लेना चाहिए। रक्षाबंधन के संबंध में एक विशेष कहानी प्रचलित है और वो ये है कि जब शिशुपाल के युद्ध के समय भगवान श्री कृष्ण की तर्जनी उंगली कट गई थी, तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर उनके हाथ में बांध दिया था। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा का वचन भी दिया था और अपने वचन के अनुसार भगवान कृष्ण ने चीरहरण के समय द्रौपदी की अस्मिता की रक्षा की थी। दोस्तों, रक्षाबंधन का ये त्यौहार आप सभी के जीवन में खूब सारी खुशियाँ लाए, इसी मंगल कामना के साथ हम ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। आपसे मिलेंगे अपने अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ, एक नई प्रेरणा के साथ। नमस्कार।